अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और इस चैनल पे डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाकया की तरफ। आज का वाकया हमारा इस तरह से है कि शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, आपने जिसको जन्नत में मेरा साथी बनाना है, दुनिया में मेरी इससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हबशा की रहने वाली एक औरत मैमूना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। चुनांचा मैं इस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो बकरियां चुराती हैं और इस वक्त वो बाहर कहीं बकरियां चुरा रही होंगी। फरमाते हैं कि मैं इस तरफ चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकल कर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह पे चर रही हैं और इधर उधर भागती नहीं हैं, और एक औरत दरख्त के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने ये देखा कि जहाँ बकरियां चर रही थी, इस चरागाह के किनारे पर मुझे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। इन भेड़ियों की वजह से वो बकरियां कहीं बाहर भी नहीं भाग रही थी और एक ही जगह पे चर रही थी। जब उस औरत ने इस्लाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात का वादागाह तो जन्नत बनाई है, इसलिए तुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा, मैंने दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ कबूल होगी। अलबत्ता अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने एक ऐसा मंजर देखा जो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थी, बकरियां चर रही थी और भेड़िए बैठे हुए थे और वो बकरियों को कुछ भी नहीं कह रहे थे। मुझे इस राज की समझ नहीं आ रही। वो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, ये बात समझनी बहुत आसान है। जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। तो इस वाक़े से मालूम होता है कि फ़ज़्कुरूनी अस्करम का एक मतलब ये बना कि ए बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह कर दूंगा। सारी चमक दमक तो इन्हीं मोतियों से है, आंसू न हो तो इश्क में कुछ आबरू नहीं। इश्क खुदाबंदी का एक वाक़या और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या और बयान करते हैं कि एक बुज़ुर्ग हज के सफ़र पे गए, एक जगह से गुज़र रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था, उनमें उनके पैसे थे। एक चोर इनके हाथ से वो थैला छीन कर भाग गया। काफ़ी दूर जाकर उसकी आंखों की बिनाई अचानक मायल हो गई। उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ है? कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है, वो कोई बड़ा मुकर्रब बंदा लगता है, अच्छा बंदा लगता है, मेरी आंखों की बिनाई ज़ायल हो गई है, खुदा के लिए मुझे इसके पास पहुंचाओ ताकि मैं इससे माफ़ी मांग सकूं। लोगों ने पूछा, ये वाक़या कहाँ पेश आया? कहने लगा, फलां हजाम की दुकान के करीब पेश आया। लोग इसको दुकान के पास ले आए और हजाम से पूछा कि इस तरह का आदमी यहाँ से गुजरा है, आप इसे जानते हो? उसने कहा, मुझे इसके घर का तो पता नहीं है, अलबत्ता नमाजों के लिए वो आते जाते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतज़ार में बैठ गए। वो बुज़ुर्ग अपने करीब अपने वक्त पर तशरीफ़ लेके आए। लोग इस चोर को इसके पास लेके गए। चोर ने जानकर इनके हाथ पकड़ लिए, पाँव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हुई, गुनाह हुआ, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी बिनाई छिन गई है। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी बिनाई को ठीक कर दे। वो बुजुर्ग कहने लगे, मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया था। ये बात सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हज़रत, मैं तो आपका थैला छीन कर भागा था, आप फरमाते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही आपने माफ़ फरमा दिया। वो फरमाने लगे कि जी हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे कि मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब तक मेरी उम्मत का हिसाब पेश नहीं किया जाएगा तो उस वक़्त तक मीज़ान के करीब रहूँगा, जब तक कि मेरी आखिरी उम्मती का फ़ैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में ये बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ़ ना किया तो क़यामत के दिन पे ये हो जाता कि मेरे दिल में ये बात आई कि मैंने अगर इस चोर को माफ़ ना किया तो क़यामत के दिन ये मुकदमा पेश होगा, और जितनी देर मेरे इस मुकदमे का फ़ैसला होने में लगेगी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। सुबहान अल्लाह, कि ना तो वो मुकदमा पेश होगा और ना ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी, वो जल्द जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे।
تو یہاں پہ ہماری عقیدت اور ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو محبت ہے یہ اس کا واقعہ ہے. ہمیں بھی ایسے ہی ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اپنی دعاؤں کے حصار میں یاد رکھیے گا. پڑھتے ہیں درود ابراہیمی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.